नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के द्वारा ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हालांकि मैं वीडियो कम ही बनाता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं प्रोफेशनल वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं अपनी बातें बातें रखने के लिए बनाता हूँ। मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है, एक समस्या है जो अर्बन प्लानिंग के द्वारा की गई है, खड़ी की गई है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है, उन सब को जो टाइम लग रहा है, जो डिले है, और जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो एक सॉल्यूशन कम और समस्या ज़्यादा पैदा करती जा रही है। हाईवे बने, हाईवे से समस्या ख़त्म नहीं हुई, हाईवे से समस्या और बढ़ गई, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना एफिशिएंट नहीं है यहाँ पे। मेट्रो की कनेक्टिविटी जो आज से 6 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो अभी नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, पेट्रोल पे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि हर तरफ सिर्फ ये है कि कोई काम होता हुआ दिख रहा है, और कुछ काम जो है उस होने की वजह से और नई समस्या खड़ी हो जा रही है। सोना रोड एलिवेटेड बन गया, ये जब आ रहा था तो हम लोग कह रहे थे बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं लगेंगे। उल्टा हो गया, नीचे पूरी की पूरी ट्रैफिक जाम ही जाम लगी रहती है। आप सुभाष चौक से जाएं, आप राजीव चौक से जाएं, आप चाहें बादशाहपुर जो रेड लाइट है वहाँ तक जाएं, तो आपको कई बार तो घंटों भी लग सकते हैं, ऐसा देखा गया है। तो क्या हुआ कि सड़क बन गई, लेकिन समस्या बढ़ गई। NH8 पे जाइए, NH8 पे भी यही हाल है। वहाँ पे आपको बम्पर टू बम्पर शुरू हो जाता है, और दिल्ली तक जाते जाते आपको लगेगा कि आप घंटों बर्बाद कर चुके हैं गाड़ी में, और पेट्रोल भी आपने फूँक दिया है, और आप किसी गंतव्य पर पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितने लेट हो जाएंगे, ये आप कल्पना नहीं कर सकते आजकल। पहले इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन ये आजकल ये समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पे, अर्बन प्लानिंग पे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अर्बन प्लानिंग ने एक समस्या खड़ी कर दी है। देखिए, प्लानिंग की जाती है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन समस्या खड़ी करने के लिए प्लानिंग करना, प्लानर्स को तो ये पता है कि समस्या का निदान करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो निदान नहीं होगा, बल्कि समस्या और नई खड़ी हो जाएंगी। अब आप देखिए, मेट्रो जब आया, आज से 7 साल 10 साल पहले की बात है, उस समय उस मेट्रो को हुडा सिटी सेंटर तक लाया गया। ये प्लानिंग बहुत अच्छा था, पॉलिटिकल माइलेज मिल गया, और उस समय शायद कांग्रेस की सरकार थी, हुडा साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से उसी दौरान ये वाली चलाई कॉन्सेप्ट की पोर्ट टैक्सी आएगा यहाँ पे, और हर जगह पोर्ट टैक्सी चलेगी। वो तो उस समय आई और गई, नई सरकारें आई और वो अपना काम जिस गति से कर रही हैं। उन्होंने क्या किया नई सरकार ने, मैं सरकारी बहस पे नहीं आना चाह रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ टनल्स बना दिए जो हुडा साहब ने छोड़ दिए थे। उन्होंने वो टनल्स बना दिए, वो बाईपास कर दिया जहाँ जाम लगते थे। लेकिन उस टनल बनने से और आगे जा कर के फिर वो और जाम में कन्वर्ट हो गई। कहने का मतलब कि क्या किया जाए, पॉलिसी मेकर्स के पास कोई विज़न है नहीं, या उनके पास ये सोच नहीं है कि आने वाले समय में, अगले 10 साल में यहाँ की जनसंख्या क्या होगी। 20 लाख से जनसंख्या 60 लाख तक पहुँचने में सिर्फ 10 साल लगे हैं। अब देखिए कि इस 10 सालों में हुआ क्या क्या है। अब अभी मास्टर प्लान हमारा 7 साल पीछे है, 2031 तक इसको इम्प्लीमेंट होना है, फिर 2031 के बाद से 2051 तक का मास्टर प्लान साथ ले आएंगे। लेकिन उस मास्टर प्लान के आने के बावजूद भी क्या आपकी पानी की समस्या से आपको निजात मिल गया? क्या आपको सीवर की समस्या से निजात मिला? क्या इलेक्ट्रिसिटी की जो कट्स होती हैं वो कम हो गई, या वो नहीं बढ़ी? इतने सारे ट्रांसफार्मर फटे नहीं? इनके पास इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पर्याप्त है? यानी कि जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो इनका जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है, इसमें हो क्या रहा है? इसमें सरकारी बाबू का क्या कंट्रीब्यूशन है? वो क्या पॉलिसी को इस तरह से बनाते हैं जो कि एक तरह से समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं? नहीं देते। तो अब क्या किया जाए, इस तरह के अर्बन प्लानिंग का क्या किया जाए?
तो मैं इस पे आ रहा हूँ कि अब एक डेवलपर है जो उसके दिमाग में कुछ आया, वो उसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल। उसके दिमाग में क्या आया कि शायद एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार क्यों ना किया जाए कि एक माइक्रो सिटी, एक स्मॉल सिटी टाइप का एक कॉन्सेप्ट 125 से 150 एकड़ में लाया जाए, जो अभी तक किसी भी डेवलपर ने नहीं सोचा। आप देखिए डीएलएफ जहाँ साइबर हब है, वहाँ भी आपको डीएलएफ फेज़ 1 से जाएंगे तो आप डीएलएफ साइबर हब 10 मिनट में नहीं पहुँच पाएंगे। जब आपको जॉब करने जाना है, हो सकता है आपको ज़्यादा लग जाए, हो सकता है आपको आधे घंटे भी लग जाए। या आप ये सोचेंगे मैं तो 5 मिनट की दूरी पर रहता हूँ, मेरे लिए तो 5 मिनट है, लेकिन वो 5 मिनट का दूरी नहीं है। वो आधे घंटे, पौने घंटे का ही बन सकता है, 1 घंटे का ही बन सकता है, क्योंकि वो अलग, वो मेन रोड से ही जाएंगे ना आप। तो मैं यही कर रहा हूँ, ये मेन रोड पे निर्भर करना बंद करना पड़ेगा। जब आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, तो आसपास ही वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जाए, उसी टाउनशिप में वो हो जहाँ आप रहते हैं। आप पैदल जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, लेकिन आप कार मत लें, मोटराइज व्हीकल का इस्तेमाल बंद करें। उससे पॉल्यूशन बढ़ रही है, एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो मैंने ये देखा कि इन्होंने कम से कम ये तो सोचा कि एक हम ऐसा मॉडल लाएं, ऐसी प्रोजेक्ट लाएं, ऐसा टाउनशिप लाएं जिसके अंदर में रहना और जॉब करना, बिजनेस करना या इंडस्ट्री खोलना, मैन्युफैक्चरिंग करना, वो भी ग्रीन इंडस्ट्री, और साथ साथ में इंटरटेनमेंट हब बने, पार्क बने जहाँ लोगों को लीजर मिले, और रिटेल जोन बने, हॉस्पिटल्स यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ क्रिएट हो, एजुकेशनल हब बने। मतलब अंदर ही अंदर वो सब कुछ हो जाए जो वहाँ के रेसिडेंट्स को चाहिए। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें आप अपना बहुत कीमती समय गुजार देते हैं। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, गुड़गांव के इन सड़कों पे क्या कर रहे हैं, इन पे लोड बढ़ा रहे हैं। लोड क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, तो हम इन ऑफिसेस को आपके घर तक पहुँचा देते हैं। तो उन्होंने दक्षिण विस्ता करके एक प्रोजेक्ट लाया, बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट है ये। और ये भी मुंबई और दिल्ली जो एक्सप्रेस वे है उसके आसपास ही है, और ये सोना कॉरिडोर के पास है, जो इसको हम NH248A कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी एक 125 एकड़ की अभी इन्होंने परिकल्पना करके एक लॉन्च किया प्रोजेक्ट, जिसके आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है। इन्होंने वही पार्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग करी जिसकी मैं डेफिशिएंसी की बात अभी कर रहा था कुछ देर पहले आपसे। इन्होंने वो चीज़ करने की कोशिश करी, हालांकि वो कामयाब होते हैं नहीं होते हैं ये बात की बात है, लेकिन आने वाले समय में जब ट्रैफिक जाम इतना बढ़ जाएगा अगले 5 सालों में, जब ये प्रोजेक्ट में लोग रहने लगेंगे और यहाँ पे लोग ऑफिस में यहीं उसी टाउनशिप के अंदर जाने लगेंगे, पैदल जाने लगेंगे, क्योंकि पैदल का ही लगभग वहाँ पे उतना देर में तो आप गाड़ी भी नहीं निकालेंगे जितना देर में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप 5 मिनट में 10 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं पैदल। तो आपकी जो है मोटर व्हीकल की ज़रूरत कम हो जाएगी। आपको खुद लगेगा कि ये अब इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यानी कि चलो इन्होंने एक छोटी सी कोशिश तो करी, एक ऐसा टाउनशिप तो कंसेप्ट लाया जिसके अंदर में ये सारी इंटीग्रेशन हो, सारे एलिमेंट्स हो, लिविंग के लिए पर्पस हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो। और यही पर्पस एंड अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को गुड़गांव में लाई है कई देश के कोने कोने से, क्योंकि उन देश के उन कोने कोने में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लिविंग का पर्पस भी वहाँ नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे पर्पस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो मुझे लगता है आने वाले समय में जब ये बन के तैयार होगा तो लोगों को पसंद आएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, और जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करूँगा, जो शायद आपको अच्छा लगेगा जानने समझने में कि ये वीडियो के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आजकल लोग वीडियो पे ही लोग चीज़ें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मेरा ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है जो मैं करने जा रहा हूँ। आप लोगों का एप्रिसिएशन चाहता हूँ। और यही सिग्नेचर ग्लोबल, एक चीज़ और बता दूँ, एक नया प्रोजेक्ट भी ला रहा है 7 कलर्स के नाम पे। तो वो ला रही सिधराबली के पास, जहाँ इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन है।
तो देखिए, धारूहेड़ा सिधरावली ये जो जगह है, इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन था वहाँ पे, अभी है। तो वहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया इंडस्ट्री का, हालांकि वो भी पॉल्यूटिंग नहीं, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ भी आप इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, यहाँ भी आपका बिजनेस जोन बन रहा है। तो हर किसी के साथ एक दूसरी कनेक्टिविटी और डिपेंडेंसी है। इसीलिए मैं सिग्नेचर ग्लोबल को, प्रदीप अग्रवाल जी को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को कंसीव करवाया और ये आज सामने है सबके। लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके उस अलॉटमेंट के प्रोसेस में हिस्सा लिया था, उसका मैं भी एक गवाह हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।